भिवानी में रामलीला देखने के शौकीन लोगों के लिए फिलहाल दोबारा से नवरात्र के बाद जो रामलीला का मंचन है वो होता है। दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन होता है। सारी प्रक्रिया जो है वो अब की बार 3 दिन में दिखाई जाएगी, संपूर्ण रामायण। फिलहाल आप सुन सकते हैं 30 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, 30 सितंबर से। और पूरी जो रामलीला कमेटी है उसका क्या कुछ कहना है, कहां से कलाकार आएंगे और क्या क्या कार्यक्रम किस किस दिनांक को रखे गए हैं, सारी जानकारियां फिलहाल आगे सुनेंगे। अग्रसेन रामलीला कमेटी द्वारा संपूर्ण रामलीला का प्रोग्राम 3 दिवसीय किया गया है। इस कड़ी में हम 30 सितंबर को गणेश वंदना से स्टार्ट कर राम जन्म, ताड़का वध, राम विवाह एवं लक्ष्मण परशुराम संवाद तक की लीला का बहुए कार्यक्रम सेठ किरोड़ीमल पार्क में सायं 7 बजे से शुरू करके भगवान की लीला जब तक चलेगी मंचन चलेगा। उसके अगले दिन 1 अक्टूबर को राम वनवास की भव्य लीला होगी। केवट का सीन बहुत ही देखने योग्य होगा। सीताहरण और लक्ष्मण मूर्छा तक की लीला का मंचन किया जाएगा। 2 तारीख को भव्य दशहरा का प्रोग्राम 4 बजे से स्टार्ट होगा और 8 बजे तक चलेगा। इसमें कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध एवं रावण वध तक की लीला दिखाई जाएगी। बाहर से इसमें 100 फुट के पुतले बनाए जा रहे हैं, वो कल से चालू हो जाएंगे बनने। उसके अंदर कोल्ड आतिशबाजी, जो भिवानी में बहुत बढ़िया आतिशबाजी, तीनों पुतले के अंदर लाइट और कोल्ड आतिशबाजी का इंतजाम किया गया है। एक हमने हमारी जयपुर की शान, हरियाणा की लाडली, मतलब अग्रवाल समाज की लाडली बेटी निष्ठा अग्रवाल, जो कि कल्चर प्रोग्राम रावण दहन वाले दिन देखने योग्य आएगी, वो स्पेशल जयपुर से आएगी। उसका मंचन काफ़ी देखने योग्य होगा। सभी मेरे शहरवासियों से प्रार्थना है भी छोटे छोटे बच्चे को, जिसने भगवान तक आज तक लीला का जो मंचन है वो देखने जरूर लें। सभी प्रकार की सीसी कैमरे, सभी प्रकार की सिक्योरिटी, सभी प्रकार की सुरक्षा, सभी प्रकार का जितने भी सरकार की गाइडलाइन होंगी उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। भव्य बैठने के लिए कुर्सी का इंतजाम किया गया है। किसी प्रकार की किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हमने पहली बार जो दिल्ली की तर्ज पर जो पीछे खूब बड़ी पूरा जितना भी स्टेज होगा उतनी बड़ी LED का इंतजाम भी किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं जो हैं भिवानी से ही, लेकिन पिछले 15 दिनों से अपनी रिहर्सल इस कार्यक्रम के लिए कर रहे हैं। बहुत ही भव्य मंच होगा, बहुत ही भव्य उनकी अपनी झांकियाँ होंगी और बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम विजयादशमी के अवसर पर जो हर साल श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी करवाती रही है, इस बार भी करवा रही है, जो कि 3 दिवसीय होगा, जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बताया। तो इसीलिए हम पूरी कमेटी के सभी सदस्य, सभी शहरवासियों से ये निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और धर्म पर अधर्म के विजय के रूप में मनाए जाने वाली इस विजयदशमी को हम सब मिल करके धूमधाम से मनाएं। इस बार रावण पुतले का हाइट कितनी रहेगी? 100 फुट के तीनों पुतले हमारे 100 फुट के रहेंगे, रावण का भी, कुंभकर्ण का भी और मेघनाथ का भी, जो कि लाइट और कोल्ड फायर से, कोल्ड आतिशबाजी से, जो कि किसी भी रूप में बैन नहीं है, ग्रीन पटाखे जिसे कहते हैं, हरित पटाखे जिसे कहते हैं, वो सारे इस्तेमाल किए जाएंगे। हम प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ये सारे इंतजाम कमेटी द्वारा किए गए हैं। तो सभी क्षेत्रवासियों से, शहरवासियों से अपील कि बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम में आएँ। पूरी सेवा सुरक्षा के साथ में यह कार्यक्रम तैयार किया गया है और हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, किसी को भी कोई असुविधा ना हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की रचना की गई है। 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था कार्यक्रम के अंदर रहेगी। सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह के इंतजाम? पूरा पुलिस प्रशासन से सारा परमिशन ली जा चुकी है। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में, एम्बुलेंस की व्यवस्था, जो भी नियम है सिक्योरिटी को लेकर के, सभी को पालन करते हुए, सभी परमिशन लेकर के तब यह कार्यक्रम आगे किया जा रहा है। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, अग्रवाल समाज की शान जयपुर से बहुत ही भव्य कलाकार, सुप्रसिद्ध कलाकार
निष्ठा अग्रवाल जी आएंगी और वो 5 तरह की अपनी प्रस्तुतियाँ रावण दहन वाले दिन, विजयादशमी वाले दिन 2 तारीख को अपनी देंगी। पहले 7 से 10 दिन तक का कार्यक्रम होता था रामलीला का, अब 3 दिन तक क्यों रखा गया? 3 दिन में क्यों शुरू कर रहे हैं? ऐसा है कि 3 दिन का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि नवरात्रों के दिन शुरू हो जाते हैं और नवरात्रों में व्यापारी भाइयों को भी अपने अपने काम होते हैं, ताकि लोगों को असुविधा भी ना हो और वो पूरी रामलीला का बहुत अच्छे से आनंद उठा सकें। बहुत भव्य मंचन किया जाएगा जिसमें 3 दिन में ही रामलीला को पूर्ण रूप से दिखाया जाएगा। सारे संवाद, राम जन्म से लेकर के, राम विवाह से लेकर के, ताड़कावध से लेकर के, राम वनवास, केवट लीला, सारे संवाद, लक्ष्मण मूर्छा के, मेघनाथ वध, कुंभकर्ण वध, रावण वध, सारी लीलाएं की जाएंगी। तो कहीं कोई इसमें कटिंग नहीं की जाएगी। तो 3 दिन में ही पूरी करने का प्रयोजन यही है कि 10 दिन तक सभी व्यापारी भाई हैं, सभी कामकाजी व्यक्ति हैं, उनको असुविधा ना हो और वो पूरी रामलीला का बहुत आनंद ले सकें। इसीलिए 3 दिन में इस कार्यक्रम को संचालित किया गया है। समिति बनाई है, इसमें सिर्फ अग्रवाल समाज ही दिए गए हैं, नहीं, और किसी का टिकट नहीं, ना कोई किसी का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमने पहली बार बिना चंदा रही थी, मतलब कोई किसी प्रकार का हम किसी से 5 पैसे भी कलेक्ट नहीं करेंगे। ये जो नाम लिखे हैं, ये प्रसिद्ध समाज सेवियों के नाम लिखे हैं। एक चीज़ नहीं है, हमारे मुख्य अतिथि चौधरी धर्मवीर पी सिंह हैं, मतलब शहर के जितने भी गणमान्य हैं, जितने शासन जज हैं, जितने भी जज हैं, सबको बुलाया जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा। ये तो एक स्वागत समिति है। हमने फिर किसी भाई से कोई 100 रुपये की 1 पैसे की कोई कलेक्शन नहीं करेगा और ना ही हम कोई कलेक्शन करने का इस साल हमारा कोई विचार है। अग्रवाल समाज हमेशा 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चलने वाला समाज है, तो इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि सिर्फ अग्रवाल के नाम लिखे गए हैं। अग्रवाल समाज हमेशा सभी भाइयों को, सभी बिरादरियों को साथ लेकर के चलता है और इसीलिए पूरे शहरवासियों से ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अग्रवाल को ही आमंत्रित कर रहे हैं। सारे शहरवासी 36 बिरादरी इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं और सबका भव्य सम्मान है। सभी को भव्य रूप से वहाँ पर इंतजाम जो किए गए हैं, वहाँ देखने का बराबर का मौका मिलेगा, बराबर में बैठने का मौका मिलेगा। सभी के लिए बराबर सिक्योरिटी रहेगी, CCTV कैमरों का, एम्बुलेंस का, फायर ब्रिगेड का वहाँ इंतजाम रहेगा। तीसरा क्या है, ये जो स्वागत समिति है, हर साल देखो हम इन आदमियों का धन की कलेक्शन करते हैं, जिसकी धन की कलेक्शन करते हैं और समाज के पास नहीं है क्या? और देखो जितने ये नाम है, इन आदमी से रामलीला के पैसे हम इकट्ठे करते हैं। यह अग्रसेन जयंती के नाम से हम अग्रसेन रामलीला कमेटी करते हैं। ये हम जो हमारी अग्रसेन जयंती जो प्रोग्राम चल रहे हैं 17 दिवसीय, मतलब 7 तारीख से 22 तारीख तक, उसके एवज में भी अग्रसेन रामलीला कमेटी जो आयोजन करती है, जो समाज की जयंती रूप में मनाए जाते हैं, समाज के आदमियों से कलेक्शन करते हैं। कोई अगर चंदा देना चाहो तो चंदा उसका भी ले लेंगे रामलीला में। तो जिस तरह अग्रसेन जयंती में हम हमारी समाज का चंदा इकट्ठा करते हैं, वैसे ही इसमें जो जयंती में पिछले कई सालों से हम इन आदमियों पर ही चंदा की कलेक्शन करते हैं। शासन ने पूरी तरह से जिम्मेवारी की है भी हम उसकी सुरक्षा का जिम्मेदार मेरे ऊपर है। ऊपर तक मैसेज किए गए हैं, ऊपर तक मेल की गई है, DG तक किसी प्रकार की अनहोनी। देखो पिछली बार भी बेहतरीन सुरक्षा का प्रबंध था, खुद DSP साहब बैठे थे, मिडिल डायरेक्टर लगाए गए थे, एक आदमी की तलाशी से अंदर जाने गया। किसी प्रकार की सुरक्षा में चूक नहीं होने दूंगा, यह पक्की गारंटी है। जो बदमाशी करेगा वो देखो समाज के साथ बदमाशी करता है। देखो मेरी बात सुनो, रावण का जो पुतले हैं ना, वो पार्किंग में पिछली बार भी लगाए गए थे। वहाँ कोई घास की व्यवस्था, किसी प्रकार की अनहोनी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पक्का फर्श है, वहाँ पक्के वो होंगे। भीतर पार्क बना दिया, काबिल तारीफ पार्क बना दिया, बहुत बढ़िया बना दिया। वह पार्क में आदमी बैठ सकते हैं, पार्क के कोई पौधों को नुकसान नहीं करेंगे। पार्क में बैठने के लिए कुर्सी लगा देंगे, गद्दे लगा देंगे, घास है, बैठ जाओ। पार्क में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे जो किसी प्रकार की आगजनी, किसी प्रकार के कोई पौधे, कोई मतलब पार्क को नुकसान हो, उसकी अग्रसेन रामलीला कमेटी पूरी तरह से ध्यान रखेगी। जो पुतले का ध्यान होगा वो पार्किंग में,
पार्किंग में किसी प्रकार की कोई भी पेड़ पौधे की कोई व्यवस्था नहीं है। 100 फुट के पुतले बनाएंगे, लागत कितनी आएगी पुतलों की बात करें? लागत तो देखो समाज है, देखते रह गए, उनसे बात चली। देखो रामलीला और ये सारा खर्चा तकरीबन 20 लाख रुपए का आता है हर साल का। इसका 3 दिवसीय है, LED लगवाएंगे, दिल्ली से LED मंगवाई है। पुतलों की बात कर रहा हूँ, जो पुतले 100 फुट के जो पुतले बनाएंगे, पुतलों की कितनी लागत? इनके लगभग 7-8 लाख रुपए की लागत आती है। पुतले राउंड ये बिजली स्थल जो सारी मतलब बारूद भी है, उसके अंदर लाइट भी लगेगी, बैरिगेटिंग में है, टेंट भी है। 8-10 लाख रुपए का दशहरा का प्रोग्राम होता है।